हेलो एवरीवन। आज हम लोग आईपीसी का टॉपिक रजिस्ट्री जो कि धारा 425 में है यहाँ से शुरू करेंगे और पूरी आईपीसी आज कंप्लीट कर देंगे। आज आईपीसी सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा हम लोगों का। पहले हम लोग देखें रजिस्ट्री होती क्या है। रजिस्ट्री मीन्स एग्जैक्टली नुकसान के हैं। परिभाषा देखें, जो कोई इस आशय से या ये संभाव जानते हुए कि वो लोक को या किसी व्यक्ति को सदोष हानि या नुकसान कारित करे, किसी संपत्ति का नाश या किसी संपत्ति में या उसकी स्थिति में ऐसी तब्दीली कारित करता है जिससे उसका मूल्य या उपयोगिता नष्ट या कम हो जाती है या उस पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, रजिस्ट्री करता है। ये कहा जाएगा कि वो रजिस्ट्री करता है। इसमें एक इलस्ट्रेशन दृष्टांत बताया गया है, या कि सदोष हानि करने के आशय से का या ए उसके बर्फ घर में पानी छोड़ देता है और इस प्रकार बर्फ को गला देता है। इसका मतलब का ने रजिस्ट्री की है। ये रजिस्ट्री का एक उदाहरण हो गया। 456 में बताया गया है, रात्रो प्रच्छन्न गृह अतिचार या गृह भेदन करने के लिए दंड। होता क्या है, रात्रो मीन्स रात्रि, प्रच्छन्न मीन्स तोड़ फोड़ के, गृह मीन्स घर, अतिचार मीन्स घुस जाना जबरदस्ती, या रात्रो मीन्स रात्रि, गृह मीन्स घर, वेदन मतलब छेद करना, दरवाजा तोड़ना या किसी बल के द्वारा बल प्रयोग द्वारा घर में घुसना। जो कोई रात्रो प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रो गृह भेदन करेगा, वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। 456 पूछी जाती है पेपर्स में, ध्यान रखिए। फिर 457 में क्या है, कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए रात्रो प्रच्छन्न गृह अतिचार या गृह भेदन। होता क्या है, कोई भी कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए आप किसी घर में घुस जाएं। जो कोई कारावास से दंडनीय कोई अपराध करने के लिए रात्रो प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रो गृह भेदन करेगा, वो दो ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तथा यदि वो अपराध जिसका किया जाना आशायत हो, चोरी हो, तो कारावास की अवधि 14 वर्ष तक की हो सकेगी। ठीक, किसी के घर में आप घुस रहे हैं तो 5 वर्ष तक की, और चोरी करने के इरादे से घुस रहे हैं तो 14 वर्ष तक की सजा होने की संभावना है। इसमें जो उपधारा 2 है ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए जोड़ी गई है, इसको ध्यान रखें। जो कोई किसी इमारत में जो पूजा स्थल के रूप में उपयोग की जाती है, ऐसी इमारत से कोई मूर्ति या प्रतिमा चुराने का अपराध कारित करने के लिए रात्रो प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रो गृह भेदन करता है, वो उपधारा 1 के किसी बात के होते हुए भी कठोर कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जिसकी अवधि 14 वर्ष तक की हो जाएगी और जुर्माने से जो 5,000 तक का होगा दंडित किया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। धारा 457 की उपधारा 2 यूपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन इसमें। आगे बढ़ते हैं। 457 को फिर से देखें। कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए रात्रो प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रो गृह भेदन। जो कोई कारावास से दंडनीय कोई अपराध करने के लिए रात्रो प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रो गृह भेदन करेगा, वो ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तथा यदि अपराध जिसका किया जाना आशायत हो, चोरी है, तो कारावास की अवधि 14 वर्ष तक की हो सकेगी। ध्यान रखिएगा। फिर आप आ गए इसकी उपधारा 2 जो कि उत्तर प्रदेश में जोड़ी गई है, सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए है। जो कोई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी वालों के लिए, जो कोई किसी इमारत में जो पूजा स्थल के रूप में उपयोग की जाती है, ऐसी इमारत से कोई मूर्ति या प्रतिमा चुराने का अपराध कारित करने के लिए रात्रो प्रच्छन्न
गृह अतिचार या रात्रोगृह वेदन करता है वो उपधारा 1 के किसी बात के होते हुए भी कठोर कारावास से जो 3 वर्ष से कम का नहीं होगा किंतु जिसकी अवधि 14 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माने से जो 5,000 तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा। ध्यान रखिएगा इस धारा को। इसके बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 493 विधि पूर्ण विवाह का प्रवंचना से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास। इसका मतलब समझे, प्रवंचना कहते हैं सच को छुपाने को। यहाँ पर एक शब्द है प्रवंचना, अगर आप किसी सच को छुपा रहे हैं तो वो प्रवंचना है। अब इस धारा को समझे 493 को, हर पुरुष जो किसी स्त्री को जो विधि पूर्वक उससे विवाहित ना हो प्रवंचना से ये विश्वास कारित करेगा कि वो विधिपूर्ण उससे विवाहित है और इस विश्वास में उस स्त्री का अपने साथ सहवास या मैथुन कारित करेगा। कहने का मतलब है विवाहित नहीं है विधिपूर्ण, फिर भी औरत को उसने बेवकूफ बना के उसे विश्वास दिला दिया कि हम लोग विवाहित हैं और अब उसके साथ सहवास कर रहा है या मैथुन कर रहा है, तो वो कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। फिर एक धारा है भारतीय दंड संहिता की 497 जार कर्म, इसको अडल्टरी कहते हैं। जार कर्म होता है एग्जैक्टली किसी दूसरे पुरुष की पत्नी से मैथुन करना। जो कोई ऐसे व्यक्ति के साथ, यहाँ पर व्यक्ति है स्त्री नहीं कहा है, ध्यान रखिएगा, जो किसी अन्य पुरुष की पत्नी है और जिसका किसी अन्य पुरुष की पत्नी होना वो जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है, उस विश्वास करने का कारण क्या रखता है कि उस किसी पुरुष की पत्नी है, उस पुरुष की सम्मति या मौनानुकूलता, यहाँ पर शब्द आया है सम्मति या मौनानुकूलता। सम्मति का मतलब उस स्त्री का पति सम्मति दे दे, या मौनानुकूलता का मतलब है मौन रह के भी ऐसी बात, मतलब जो हाँ में मर्जी हो, मतलब मना ना करे, चुप रह के भी सम्मति देने को कहते हैं मौनानुकूलता के बिना ऐसा मैथुन करेगा जो बलात्संग के अपराध की कोटि में नहीं आता, वो जार कर्म के अपराध का दोषी होगा। मतलब पति की सम्मति के बिना अगर पत्नी के साथ कोई मैथुन कर रहा है जो बलात्संग की श्रेणी में नहीं आता, तो वो जार कर्म करता है। इस बात को बहुत ध्यान से समझे। और ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ऐसे मामले में पत्नी दुष्प्रेरक के रूप में दंडनीय नहीं होगी। ये मामला 2018 में बहुत गंभीर हो गया जब एक निर्णय, जो कि लिखा हुआ है आपके सामने, जोसेफ शाइन या सिने बनाम भारत संघ 2018, सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत ही ज्यादा तूल दिया इस बात को कि जार कर्म जो है, जो इसमें शब्द इस्तेमाल हुआ है पुरुष पति की सम्मति या मौनानुकूलता, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पत्नी जो हो गई पुरुष की संपत्ति हो गई, कि वो जब सम्मति देगा या कह देगा कि तो उनके साथ आप ये करिए तो अपराध नहीं है, और अगर आपने कहा कि सहवास ना करिए तो मैथुन ना करिए तो अपराध हो गया। ये क्या पत्नी उस पति की संपत्ति है? इस पर विचार लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा जोसेफ साइन बनाम भारत संघ 2018 में कि ये जो धारा है 497 और इसी के साथ एक सीआरपीसी की धारा है 198, उसका दूसरा पार्ट उपधारा 2, 198 उपधारा 2, ये दोनों धाराएं एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, उसमें प्रक्रिया है। तो इसमें बताया गया है कि तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा फाइनली कि 497 धारा जो है अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन करता है, जहां तक वो जार
कर्म से संबंधित है, इसलिए ये धारा असंवैधानिक है। और इससे पहले जो भी जार्म कर्म के मामले में जो दंड दिए गए हैं उन सबको निरस्त किया जाए, क्योंकि यहाँ पर जार्म कर्म कोई अपराध नहीं है, ये कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और यहाँ तक इसके अपने निर्णय के दूसरे पैराग्राफ में, तीसरे पैराग्राफ में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि धारा 497 भारतीय दंड संहिता और धारा 198(2) दंड प्रक्रिया संहिता दोनों ही असंवैधानिक होने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने इनको निरस्त कर दिया। धारा 497 आईपीसी और 198(2) सीआरपीसी को निरस्त कर दिया। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट केस है ये। 2018 का सबसे इम्पोर्टेंट केस था जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ। फिर एक धारा है 498A, बहुत सुनी जाती है, बहुत आपने सुनी होगी धारा को। किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना। जो किसी स्त्री को उसका पति या पति का नातेदार होते हुए ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, वो कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट केस सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्णय 2021 में। निर्णय क्या है? नरेश कुमार, ध्यान से देखिए, बनाम कलावती और अन्य, 2021 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में एग्जैक्टली हुआ क्या? जो कलावती थी इनकी मृत्यु हो गई और धारा 302(34) के अधीन, और इसमें 498A भी है, इनके अधीन मुकदमा दर्ज हुआ। और क्योंकि औरत 98% जल चुकी थी, इसमें जो औरत थी, महिला थी, वो 98% जल चुकी थी, इसीलिए उसके जो, अब जिन लोगों ने मृत्युकालिक कथन जो लिखे वो शायद फर्जी लिखे, क्योंकि उनमें भिन्नताएं थीं। लिखा है हमने छोटा छोटा, मृत्युकालिक कथन में भिन्नता होने के कारण विश्वास से परे, क्योंकि मृत्युकालिक कथन 98% जलने के बाद औरत नहीं दे पाएगी कथन, इसीलिए कई एक कथन बनाए गए जो संदेह युक्त थे, और इस संदेह का लाभ विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने अपराधी को दिया था और उसको दोष मुक्त कर दिया था। अपील हुई सुप्रीम कोर्ट ने। अपील में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्योंकि जब जो मृत्युकालिक कथन है वो संदेह में है और संदेह का लाभ अभियुक्त गण को मिलना चाहिए, इसलिए अपील निरस्त कर दी गई, सारे अभियुक्तों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, निर्णय है 2021 का, बहुत लेटेस्ट है, इसको ध्यान रखिए। 498 का 98A का लीडिंग केस है ये। फिर आप आगे बढ़े। भारतीय दंड संहिता की धारा 499 मानहानि को परिभाषित करती है। बहुत ध्यान से समझें उसको। जो कोई बोले गए या पढ़े जाने के लिए आशायित शब्दों द्वारा या दृश्य रूपणों द्वारा, दृश्य रूपणों मतलब किसी दृश्य के द्वारा, किसी व्यक्ति के बारे में कोई लांछन इस आशय से लगाता है या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की ख्याति की हानि की जाए, तो अपवादिक दशाओं के सिवाय कहा जाता है कि वो उस व्यक्ति की मानहानि करता है। मानहानि का सिर्फ मतलब है कि आप किसी पे इस आशय से लांछन लगा रहे हैं, मतलब लांछन का मतलब है जो बात सच नहीं है, आप उसको रोप रहे हैं किसी व्यक्ति पर, जिससे उसकी व्यक्ति की ख्याति हो या ख्याति की अपहानि, ख्याति की अपहानि हो, नुकसान हो उसे। तो अगर ये अपवादों में नहीं आ रहा है, अपवादिक दिशाओं में नहीं आ रहा है, तो ये मानहानि है। अपवाद क्या है? कोई सही बात है और आप कह रहे हैं, तो ये मानहानि नहीं है। या कोई न्यायालय का निर्णय है जिसको जो गलत दिया गया है आप उसको गलत कह रहे हैं, तो ये मानहानि नहीं है। या कोई गार्जियन अपने बच्चे से कह रहा है कि तुम पढ़ोगे नहीं और इस तरह से बर्बाद हो जाओगे, और ये, तो वो चूंकि उसके भविष्य के बारे में चिंतित है और अपवाद की दिशाओं में आता है,
इसलिए मानहानि नहीं है। बहुत सारे इसके कुल मिला के 10 अपवाद है। पूछा जाता है मानहानि के सबसे ज़्यादा अपवाद हैं जो कि 10 हैं, ये ध्यान रखिएगा। धारा 500 आईपीसी में मानहानि के लिए दंड बताया गया है। जो कोई किसी अन्य व्यक्ति की अन्य व्यक्ति की मानहानि करेगा वो सादा कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो जाएगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। देखिए आज हम लोगों का आईपीसी का सेक्शन आईपीसी पूरी खत्म हो जाएगी। और चूंकि खत्म का मतलब आईपीसी से डायरेक्ट क्वेश्चन कम आते हैं, इनडायरेक्ट जैसे फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से रिलेटेड, निर्णय से रिलेटेड, या जो घटनाएं हैं उन, या जो धाराएं हैं उनसे इलस्ट्रेशन से रिलेटेड, उन पे केस बन फ्रेम करके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आधे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, आधे आपको प्रॉब्लम्स के बेस में मिलेंगे। तो हम प्रॉब्लम्स के बेस के क्वेश्चन आपको लास्ट में जाके जब आपका एग्जाम होने वाला होगा तब हम डिस्कस करेंगे इसको। इसीलिए हमने जितने सेक्शंस पढ़ाए हैं उन सबको आप अच्छे से याद कर लीजिए, तब तक आपके पास टाइम है। और पूरी आईपीसी अगर आपको हमारी देखना है तो आप डे 1 का यहाँ पर हमने लिख रखा है, डे 1, डे 3, डे 5, डे 7, डे 9, डे 11, ये हमारे जो प्लेलिस्ट है उसमें इस तरह के डे 1 में 2 वीडियो होंगे, एक सीआरपीसी का, एक आईपीसी का है। 3 में सिर्फ आईपीसी है, 5 डे में सिर्फ आईपीसी है, 7 डे में सिर्फ आईपीसी है, 9 में, ये सब आप मिला लेंगे। ये इसको हम हालांकि अलग प्लेलिस्ट डाल देंगे कंप्लीट आईपीसी करके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आप हमारे चैनल को @लॉ क्लासेस बाई फिरोज सर पर सर्च करिएगा। अगर आप लोगों को फिर भी कोई असुविधा हो तो ये हमारा पर्सनल नंबर है 9450770672। इस पर्सनल नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई असुविधा हो रही है, कोई भी टॉपिक आपका फंस रहा है, कोई भी चीज़ आप जानना चाह रहे हैं, आप डायरेक्ट हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, जैसे चाहें हमसे कनेक्ट रहें, मगर सिलेक्शन आप ज़रूर लें। ये वैकेंसी बहुत अच्छी है पीसीएसजे के लिए, आपके बहुत अच्छा आपके पास मौका है। और हम पूरी कोशिश यही कर रहे हैं कि हमारे नोट से आप सिलेक्शन ज़रूर ले लें, हमारी मेहनत वसूल हो जाएगी। आप डे 1, डे 3, डे 5, डे 7, डे 9, डे 11 का जाके हमारी प्लेलिस्ट में सर्च कर लें। आईपीसी आपको पूरी यहाँ से इन 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिनों में पूरी आईपीसी आपको मिल जाएगी। उसके अलावा हम आईपीसी का अलग से एक कॉलम भी बना देंगे जिसमें आप कंप्लीट आईपीसी @लॉ क्लासेस बाई फिरोज सर इसको सर्च करेंगे तो आपको ये पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसमें हम सब्जेक्ट वाइज भी अलग करते चले जाएंगे, हर सब्जेक्ट का एक अलग प्लेलिस्ट बना देंगे, उसमें आप आराम से एक एक सब्जेक्ट को तैयार कर सकते हैं। अब आप तैयारी ज़रूर शुरू कर दीजिए क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है, एक एक दिन करके आपके टाइम चला जाएगा। इसके बाद आप आ जाइए भारतीय दंड संहिता की धारा 503 में आपराधिक अभित्रास। क्या होता है आपराधिक अभित्रास? बहुत ध्यान से समझे। जो इसमें एग्जैक्टली धमकी दी जाती है, जो कोई किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, ख्याति या संपत्ति को क्षति करने की धमकी इस आशय से देता है कि उसे संत्रास कारित किया जाए, संत्रास में डराया जाए, या उससे धमकी के द्वारा कोई ऐसा कार्य कराया जाए जिसे करने के लिए वो वैध रूप से आबद्ध ना हो, या किसी ऐसे कार्य को करने का लोप कराया जाए जिसे करने के लिए वो वैध रूप से हकदार हो, वो आपराधिक अभित्रास करता है। ठीक, कहने का मतलब है आप धमका के, डरा के कोई ऐसा काम कराना चाहें जो वो ना करना चाहे, या जो नहीं करना चाह रहा है उसको कराना चाहे, तो ये आपराधिक अभित्रास है। इसमें जैसे बताया गया है, आप किसी को धमकी दे रहे हैं सिविल वाद चलाने से रोकने के लिए, खाका घर चलाने की धमकी का देता है, तो का आपराधिक अभित्रास। आप किसी को धमकी दे रहे हैं कि अगर केस चलाया तो तुम्हारा घर जला देंगे, तो आप आपराधिक अभित्रास कर रहे हैं। आपराधिक अभित्रास का जो दंड है वो 506 में दिया गया है। अब एक लास्ट धारा है संहिता की 509, शब्द, अंग विक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय के लिए आशायित हैं। अब इसका मतलब क्या है?
जो कोई किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहेगा, कोई ध्वनि, कोई है ये वर्ड, कोई ध्वनि या अंग विक्षेप करेगा। अंग विक्षेप मतलब कोई ऐसा इशारा कर रहा है अंगों से जिसके द्वारा ऐसी स्त्री की एकांतता का अतिक्रमण हो, वो सादा कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ये पूरा हो गया। हालांकि एक 511 सेक्शन में बताया गया अपराधों का प्रयास। अपराधों का प्रयास का मतलब है कि कोई जैसे इसका दृष्टांत समझ लें, चोरी का। आप संदूक, किसी घर में घुसे, संदूक ला के उसके आंगन में ला के आपने खोला तो देखा संदूक में कुछ है ही नहीं, संदूक खाली है, तो आपने चोरी का प्रयास किया। तो 511 में बताया गया है कि अगर आप चोरी का प्रयास करते हैं तो आप उस दंड के, जिसका आप प्रयास कर रहे हैं, उसके आधे के भोगी होंगे, अगर उस भारतीय दंड संहिता में प्रयास का अपराध का कारावास की अवधि नहीं दी गई हो तो। ये कंप्लीट आईपीसी हमने करा दी है आपको। अब इसके बाद जो कि काम बचा है, वो काम हम लास्ट के टाइम पे आपको सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कराने के बाद प्रॉब्लम के बेस में आपको आईपीसी की समस्याएं देंगे, आपको हल करना होंगी। उसके लिए ये सब मैटर आपको पहले याद करना होगा कायदे से, इसलिए बहुत चुनिंदा मैटर है, इसमें से आप एक भी टॉपिक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि सारे के सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे याद करिए आप, हम आपसे लास्ट में फीडबैक लेंगे और क्वेश्चन फ्रेम कराएंगे, जिससे आपको क्वेश्चन करने में मदद मिलेगी। कोई भी अगर आपको असुविधा हो रही हो चैनल ढूंढने में, तो हमारा नंबर पे हमें कांटेक्ट कर लें, व्हाट्सएप कर लें, या डायरेक्ट आप @लॉ क्लासेस बाय फिरोज सर डालें यूट्यूब पे और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मैटर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे सबको फ़ायदा हो सके। ऐसे ही जैसे हमने आईपीसी आज कंप्लीट कराई है, सीआरपीसी हम करा रहे हैं। 2-4 दिन में कंप्लीट सीआरपीसी का भी कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा, उसकी एक प्लेलिस्ट बना देंगे, एक आईपीसी की प्लेलिस्ट बना देंगे। इसी तरह आगे चलते चलते हम हर सब्जेक्ट की आपको मेजर की एक एक प्लेलिस्ट बना देंगे, फिर सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बना देंगे, जिससे आपको आगे ढूंढने में दिक्कत ना हो। फिलहाल आप मैटर को पर डे रिवाइज करते रहिए, याद करते रहिए और हमारे साथ टच में रहिए। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हम देते हैं, कोई भी वीडियो डालते हैं, तुरंत आपको मिल जाए, जिससे आपका एक दिन का भी नुकसान ना हो, हर दिन आपको वीडियो मिलेगा। तो इस मैटर को शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।